प्रणाम एवरीवन। जिंदगी को संभालने की कोशिश करते हुए मृदु ने 13वीं के बाद क्लिनिक जाना शुरू किया। रोज सुबह खुद को उठाना और धक्का देना बहुत मुश्किल था मृदु के लिए, और उस क्लिनिक पे बैठना जहाँ चारों तरफ उसे गर्व दिखता था। कितने महीनों तक तो वो डॉक्टर्स चेयर पे भी नहीं बैठ पाई। मृदु अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूट रही थी। अभी ये सब कम नहीं था कि मृदु को एक और शौक लगा। एक दिन लंच पे घर आई उसकी नंद रीमा और नंदोई ऋतिक। उनको दिल्ली निकलना था। मृदु घर पहुंची और उनसे मिली। कुछ औपचारिक बातों के बाद मृदु को उसके नंदोई ऋतिक ने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, मृदु तुम यंग हो, ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी फिजिकल नीड्स तो होंगी, तो अगर कभी ज़रूरत लगे तो कहीं बाहर मत जाना, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ये सुनते ही मृदु ठंडी पड़ गई। बिना सोचे समझे जिस बात पे उसको ऋतिक को 2 थप्पड़ जड़ने चाहिए थे, उसने रिप्लाई में कहा, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि तुम्हें कॉल करूं। नंद रीमा वहीं खड़ी थी। उसने बात संभालते हुए कहा, अरे ये मजाक कर रहे हैं मृदु। मृदु चुप थी पर मन ही मन रो रही थी। जैसे तैसे एक रोटी उस लड़की ने बड़ी मुश्किल से खाई और काम का बहाना करके अपने कमरे में ऊपर चली गई और बस गर्व की तस्वीर पकड़ के खूब रोई। इसके बाद कितने दिन उस लड़की ने खाना नहीं खाया। आज जिंदगी में पहली बार मृदु खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एक तरफ घर में उसका रहना मुश्किल होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ गर्व के कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यहाँ मैं अपने लिसनर्स से कहना चाहूँगी कि बुरे वक्त में आप अगर किसी की मदद नहीं कर सकते या किसी को सहारा नहीं दे सकते तो उसकी ज़िंदगी और उलझाएं मत। आपको नहीं पता कि आपकी कही हुई कौन सी बात उस शख्स की जिंदगी बर्बाद कर दे। यहाँ भी मृदु के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। गॉसिप का बाजार बहुत गर्म था और अब मृदु को उल्टे सीधे कॉल्स भी आने लगे। कई बार तो उसकी कार पे लोग अपना फ़ोन नंबर चिपका जाते या एक मैसेज कि मैडम आज रात क्या प्रोग्राम है। उफ, सोच के घबराहट होती है कि कैसा लगता होगा मृदु को। एक तरफ बुरा वक्त और दूसरी तरफ सोसाइटी। मृदु का जीना मुश्किल हो गया था और मृदु सारा दिन रोती बिलखती परेशान रहती और भगवान से बस कहती, हे भगवान जी कोई तो रास्ता दिखाओ। इसी रिश्तों के अनचाहे खेल के बीच आपको उलझाती हुई मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगले रविवार रात 9 बजे मेरे चैनल RC वॉइस ओवर्स पे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा और सुनिएगा अधूरा अक्स। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।